Good morning, class 4th. Now it's the next chapter of English grammar, that is chapter number 15, that is subject, verb, agreement. ठीक है. Subject means पता है आपको, noun. जो noun है, he is the subject. Verb, you know, these are doing words, action words जिनसे हमें पता चलता है that what the action is being done. ठीक है. So it is written here, we know that in every sentence there are subjects and verbs which make the sentence accurate and meaningful. This is very common that without a subject and without a word, the sentence is not completed. That means sentence को meaningful, accurate बनाने के लिए यहाँ पर subject और verbs are very important. ठीक. एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं फ्यू, लाइक एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4. ठीक. वेयर सब्जेक्ट के साथ हम कौन कौन से वर्ब लगाते हैं, इट इज रिटन हियर. ओके. फर्स्ट पहले है एग्जाम्पल 1. राजू इज सब्जेक्ट. राजू गोज टू स्कूल ऑन टाइम. यहाँ पे राजू इज सब्जेक्ट और हमने लिखा है राजू इज सिंगुलर, मतलब वो एक पर्सन है. राहुल गोज टू स्कूल ऑन टाइम. यहाँ पे हमने वर्ब है गो, और गो के साथ हमने लगाया है ई एस. दैट मीन्स हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाया है, दैट इज गोज टू स्कूल ऑन टाइम. नंबर 2, ही डज हिज होमवर्क इन द मॉर्निंग. ही डज. ठीक. नंबर 3, शी प्लेज इन द पार्क. हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है और उसके साथ एस लगाया है, दैट इज शी प्लेज इन द पार्क. नंबर 3, दिस इज माई डॉग जैकी, इट बार्क्स लाउडली. एग्जाम्पल 2 में क्या है, जब हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं देन हाउ वी राइट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. श्याम एंड रवि गो टू स्कूल टुगेदर. नंबर 2, they do their work on time. I play in the park. You study the lesson attentively. Here we are talking about plural form and I और you. I और you के साथ और we के साथ हम verb की first form लिखते हैं. ठीक. Now number 3, John is ringing the bell. यहाँ पे वी हैव यूज्ड वर्ब इज. हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं. जॉन इज रिंगिंग द बेल. एग्जाम्पल 4 में रोहन एंड हिज मदर आर गोइंग टू द मार्केट. वी हैव यूज्ड आर हेयर बिकॉज हेयर इट इज रोहन एंड हिज मदर. इट्स प्लूरल फॉर्म. And we have used is there in example 3 because it's singular form. John is ringing the bell. ठीक है. Now in next sentence, in next line it is written, in the above sentences you can see that in example 1, आप example 1 में ये देख सकते हैं that Raju, he, she and it are singular subject. अभी मैंने बताया ना singular subject है, तो उसके साथ so we add s or es with the verbs in present indefinite tense. हमने present पढ़ा है ना, present tense. present indefinite tense means simple present tense. तो हमने singular subject अगर है तो उसके साथ हम verb के साथ या तो s लगाएंगे और es लगाएंगे. ठीक. example 2. In example 2, we have not used s or s with the verbs. Example 2 में हमने s और es verb के साथ नहीं लगाया है because it is plural subjects. Okay? In example 3, John is singular, so we add is. John singular है इसलिए हमने उसके साथ is लगाया है. And in example 4, John and his mother are plural, so we have used are. So the verb always agrees with its subject. It is written here कि verb जो है वो हमेशा अपने subjects के साथ agree करता है, मतलब वो depend करता है कि verb किस form में हमें लिखना है according to the subject. ठीक.
यहाँ पे बॉक्स में डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखा है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ टॉपिक वेयर वी लर्न दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर the verb should also be singular and verb should be plural if the subject is plural. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की. क्या लिखा है कि हम जब when सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा. ओके बेटा. नाउ एक्सरसाइज ए. यहाँ पे दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस. यहाँ पर ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दे रखे हैं वर्ब के, तो आपको करेक्ट वर्ब पर टिक करना है. ठीक, ओके बेटा. फर्स्ट वन, रोहन विजिट्स द टेम्पल एवरी डे. विजिट्स. नंबर 2, स्नेहा एंड विजय आर ट्रैवलिंग इन अ बस. Number 3, one of my friends call me up daily. Turn the page. Number 4, Vinay is serving the guests. Number 5, birds are flying in the sky. Number 6, the hen is looking at the egg. Number 7, our school remain closed on every Sunday. Remain closed. Number 8, Lisa is baking a cake. Number 9, Raghav and I study together. Number 10, Parveen and Sanjeev are drinking tea. It is raining now. Number 11. Number 12, Kamal is blowing out the candles. Number 13, Vrinda is driving a car. Number 14, books give us knowledge. Number 15, Mrs. Richa is praying to God. ठीक है बेटा. नाउ इन द सेम वे एक्सरसाइज बी, ब्रैकेट में वर्ब दे रखे हैं, यू हैव टू टेक द करेक्ट वर्ब एंड राइट इट इन द ब्लैंक. ओके, ठीक है बेटा. नाउ एक्सरसाइज सी, what you have to do in exercise C, it is also the same way. ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दे रखे हैं, यू हैव टू फिल इन द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक्स. ओके, ठीक है. सो एक्सरसाइज बी, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. मतलब योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर सेल्फ? आपको PDF मिल जाएगा, आपको बुक में पूरा फील्ड मिलेगा, तो वो आप फिल कर सकते हैं. आप ऐसा कर सकते हैं, PDF मिलने से पहले आप खुद फिल करिए, फिर देखिए कि आपने सही फिल किया है या गलत फिल किया है. ओके बेटा. सेम वे एक्सरसाइज सी में आप PDF खोलने से पहले आप खुद फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए, करेक्ट वर्ब चूज करके लिखिए, और बाद में देखिए कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है. ओके बेटा. सो एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी आपको लर्न करना है फॉर द एग्जाम्स.